यूपीआई यूज करते हो? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर भीम ऐप? तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 16 जनवरी 2026 से यूपीआई के रूल चेंज हो गए हैं और वो रूल अगर आपको नहीं पता तो आप ट्रबल में आ सकते हो या फिर आपका पेमेंट फेल भी हो सकता है। आज हर फोन में यूपीआई है, हर शॉप के बाहर एक क्यूआर कोड आपको मिलता है, लेकिन इस कन्वीनियंस के साथ आपको कुछ रिस्क भी आते हैं। यूपीआई का सबसे पहला जो रिस्क है वो है फ्रॉड और स्कैम का रिस्क। ये यूपीआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। फेक कॉल्स, फेक पेमेंट लिंक्स, क्यूआर कोड स्कैम और आपको पेमेंट कलेक्ट करने के लिए बोला जाता है यूपीआई से, और आपने एक क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से सब पैसा गायब, और ये पैसा फिर आपको रिकवर करना यूपीआई में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने जो पेमेंट किया होता है ना वो आपने इंस्टेंट किया होता है। यूपीआई का दूसरा जो रिस्क है वो है इंटरनेट और नेटवर्क डिपेंडेंसी का। यूपीआई आप सभी को पता है कि विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता है। अगर आपका वीक नेटवर्क होता है, अगर आपका सर्वर डाउन होता है तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, और रिजल्ट इसका क्या होता है, आप जहाँ कहीं पे आप पेमेंट कर रहे होते हो तो वहां पे आपको एम्बैरेसमेंट फील करनी पड़ती है, होती है आपको, और आपके अकाउंट से पैसा भी कट जाता है, आपको रिफंड नहीं मिलता, रिफंड के लिए वेट करना पड़ता है, और यहीं पे कैश जीत जाती है। यूपीआई का तीसरा जो रिस्क है वो है फेल्ड ट्रांजैक्शन और रिफंड डिले। ये यूपीआई का तीसरा बड़ा रिस्क है। आप यूपीआई से पेमेंट तो करते हो, लेकिन रिसीवर को वो पेमेंट मिलता ही नहीं है, और रिफंड के लिए आपको वेट करना पड़ता है 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, कई बार तो 7 दिन तक वेट करना पड़ता है, और तभी तक वो आपको रिफंड भी नहीं मिलता है। हमारे जैसे जो यूजर्स होते हैं उनको स्मॉल अमाउंट के लिए भी टेंशन होती है, क्योंकि वो पैसा मेहनत का पैसा होता है। चौथी जो रिस्क है यूपीआई की वो है ओवर स्पेंडिंग की आदत, जो सबको है। यूपीआई का ना पेमेंट मेथड इतना इजी है ना कि पैसे जाने का एहसास ही नहीं होता और बजट पे कंट्रोल ही नहीं होता है। 20-50 तो जा रहे हैं, ये जो कहते हैं ना हम लोग, तो उसी के वजह से महीने के एंडिंग में हमारा पूरा का पूरा अकाउंट ही खाली हो जाता है। यूपीआई का कन्वीनियंस फाइनेंशियल डिसिप्लिन को वीक बना देता है। यूपीआई का नेक्स्ट रिस्क जो है वो है प्राइवेसी और डेटा कंसर्न का। यूपीआई ऐप जो होता है आपका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री ट्रैक करती है, और स्पेंडिंग का जो बिहेवियर होता है वो भी एनालिसिस यहाँ पे हो जाता है, और इन केस अगर आपका फोन लॉस्ट हो जाता है या फिर हैक्ड हो जाता है तो आपका प्राइवेट जो डेटा होता है वो रिस्क में आने के चांसेस होते हैं। यूपीआई का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है पता है? यूपीआई को अंडू बटन नहीं होता है। एक बार आपने किसी भी क्यूआर कोड पे या फिर किसी भी यूपीआई आईडी पे या फिर किसी भी यूपीआई नंबर पे अगर आप पेमेंट करते हो और वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो वहां से फिर से आपको रिफंड मिलना मुश्किल होता है, मिलता नहीं है। और कई बार ना यूपीआई जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए इजी नहीं है इस्तेमाल करना, क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड होते हैं, रिफंड नहीं मिलता, कहीं पे भी पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो हम ट्रबल में आ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज है यूपीआई के, बहुत सारे रिस्क है। आज यूपीआई इंडिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो या फिर भीम ऐप। करोड़ों ऑफ लोग या फिर मिलियंस ऑफ लोग आप बोल सकते हो कि यूपीआई डेली बेसिस स्मॉल ट्रांजैक्शन से बड़े ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां से ही बहुत सारे फ्रॉड भी आपको मैंने अभी जस्ट डिस्कस किए, जो रिस्क मैंने आपके साथ डिस्कस की वो भी होते रहते थे। इसीलिए एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ रूल इंप्लीमेंट किए हैं 16 जनवरी 2026 से, जिसके वजह से फ्रॉड का रिस्क कम होगा, रिफंड का आपको टेंशन ही नहीं होगा, और आप इजीली ब्लाइंडली यूपीआई पे ट्रस्ट रख सकते हो। रूल नंबर 1, सिक्योरिटी और भी स्ट्रांग हो गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में फ्रॉड मॉनिटरिंग पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, जो सस्पिशियस एक्टिविटीज पर पेमेंट ब्लॉक भी हो सकते हैं और अननोन पेमेंट रिजेक्ट भी हो सकती है। इन शॉर्ट क्या, सिक्योरिटी और भी टाइट और स्ट्रांग
हो चुकी है। नेक्स्ट रूल नंबर 2 जो है वो है ट्रांजैक्शन और स्टेटस जो है उसका रिस्पॉन्स आपको फास्ट मिलेगा। पहले क्या होता था ना कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हम यूपीआई से करते हैं और वो अगर पेंडिंग में चला जाता है तो हमें ये नहीं पता होता था कि रिसीवर को वो मिला या नहीं मिला, उसका स्टेटस क्या है। उसका स्टेटस मिलने पे भी हमें 7-7 दिन तक वेट करना पड़ता था। लेकिन अभी ये नहीं होगा। अभी आपको पेंडिंग ट्रांजैक्शन जो होंगे वो बहुत कम होंगे, ना के बराबर होंगे, और यूजर का रिस्पॉन्स भी आपको बेटर मिलेगा। रूल नंबर 3, यूपीआई ऑटो पे आपका ज्यादा कंट्रोल होगा। अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हो यूपीआई से, कोई भी बिल पेमेंट करते हो यूपीआई से, या फिर आपने ईएमआई ऑलरेडी यूपीआई से ऑटो पे सेट किया हुआ है, या फिर कोई भी ओटीटी सब्सक्रिप्शन अगर आप करते हो ऑटो पे सेट किया है यूपीआई से, तो आपको सब मैंडेट जो है वो आपको क्लियरली दिखाई देंगे, तो आप कैंसिल भी इजीली कर सकते हो। रूल नंबर 4, बैलेंस और स्टेटस चेक पर लिमिट होगा। अब यूपीआई ऐप बैकग्राउंड में बैलेंस चेक नहीं कर सकती और अनलिमिटेड स्टेटस रिक्वेस्ट अभी अलाउड नहीं होंगे। इससे क्या होगा, सर्वर प्रेशर कम होगा और पीक टाइम में यूपीआई का जो स्पीड है वो कम नहीं होगा, यूपीआई स्टेबल रहेगा। रूल नंबर 5, यूजर अवेयरनेस अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बैंक की नहीं है, यूजर की भी है। अगर आप गलत यूपीआई आईडी पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपका पेमेंट लॉस हो जाता है, आपको रिफंड नहीं मिलता। और अगर आप गलत यूपीआई आईडी से पेमेंट रिसीव करते हो तो वो भी एक रिस्क है। यूपीआई जितना फास्ट है उतना मिस्टेक का चांस भी फास्ट ही है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ नॉन पेमेंट ही एक्सेप्ट करने हैं। पे पेमेंट, पे मनी या फिर रिसीवर मनी का आपको डिफरेंस समझ लेना है। यूपीआई ऐप आपको कंटिन्यूसली अपडेटेड रखना है, और ऑटो पे आपको जो पेमेंट है वो आपको कंटिन्यूसली वो लिस्ट चेक करती रहनी है। यूपीआई टेक्नोलॉजी जो है ना वो बहुत फास्ट है, लेकिन एक गलती आपकी सब सैलरी ले जा सकती है। इसीलिए यूपीआई रूल्स जो होते हैं ना वो सिर्फ सिस्टम के लिए नहीं होते हैं, यूजर्स के लिए भी होते हैं। अवेयर रहोगे तो यूपीआई आपका बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ही वीडियोस के लिए फिनटेक पूनम को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो यूपीआई रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करना।